Hi guys, this is your NEET PG mentor Dr. Gaurav Lala back with another video. अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है अभी तक, काइंडली प्रेस द बेल आइकन एंड हेल्प मी ग्रो. ये वीडियो है जनरल मेडिसिन पे कैसे प्रिपेयर करना है फॉर बोथ INI-CET एंड नीट पीजी. वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड सब्जेक्ट लगता है हमारे जैसे बच्चों को जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तक यार फर्स्ट सेकेंड ईयर में कोई खास मेहनत करी नहीं होती. अभी एकदम से आंखें खुलती है इंटर्नशिप में आके पोस्ट इंटर्न बन के कि कुछ करना पड़ेगा वरना 2-2.5 करोड़ गए, उससे नीचे की तो कोई सीट ही नहीं है. तो मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सबको डर लगता है. मैरो खोलते हैं तो देखते हैं कि 300 घंटे के लेक्चर है, 250 घंटे के लेक्चर है, समझ ही नहीं आता कैसे करें. कोई और छोटा सोर्स देखते हैं तो लगता है कि फोमो में जा रहे हैं कि ये पढ़ लेंगे तो उसमें इतना ज्यादा क्यों है, इसमें इतना कम क्यों है. तो सबको यही डाउट रहता है कि कैसे टैकल करें सब्जेक्ट को, इतनी वास्ट सब्जेक्ट को. अगर ये करने बैठ गए तो बाकी सब छूट जाएगा. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेडिसिन को छोड़ देते हैं. तो यार देखो, सिंपल सी बात, मेडिसिन है क्या? मेडिसिन कॉम्बिनेशन है पैथ, फार्मा और माइक्रो का. इसमें इटियोलॉजी भी है, इसमें ट्रीटमेंट भी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन भी है. तो अगर आपका सेकेंड ईयर स्ट्रांग है या आप अभी सेकेंड ईयर में हो तो समझो इस बात को कि फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ो और सेकेंड ईयर में अपनी पैथ, फार्मा, माइक्रो को स्ट्रांग रखो. अगर आपने ये कर लिया तो मेडिसिन विल बी अ वेरी स्मूथ सेलिंग फॉर यू. मेडिसिन करने में आपको सिर्फ इमरजेंसीज, ECG, ये सब कुछ टॉपिक्स होंगे जो करने पड़ेंगे, बाकी सब आपको पहले से आता होगा. राइट? इट विल जस्ट बी अमालगमेशन ऑफ ऑल दीज 3 सब्जेक्ट्स. ठीक है? तो अगर आप पैथ, फार्मा, माइक्रो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ा है और आपके रिवीजन अच्छे हैं एंड यू स्टिल रिमेंबर मोस्ट ऑफ द कंटेंट, देन बहुत कुछ करना नहीं है मेडिसिन को पार लगाने के लिए. अगर आपने कुछ नहीं किया है, मेरे जैसे हो जो मोस्ट स्टूडेंट्स बोलेंगे, तो कैसे अप्रोच करें? देखो, वन ऑफ द ओनली टीचर आई वुड रिकमेंड इज डॉक्टर मारवा फॉर मेडिसिन. अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर हो जाएगा और मोटिवेशन भी बहुत बढ़िया रहता है डॉक्टर मारवा के साथ. ठीक है? डैम्स बहुत अच्छा है, मैंने पर्सनली डैम्स से किया था मोस्ट ऑफ द मेडिसिन. बट एक ही प्रॉब्लम है कि अलग अलग टीचर ना अलग अलग जो है तरीके से पढ़ाते हैं और अलग अलग यूनिट के अलग अलग टीचर्स हैं. तो CBSE एक सर पढ़ाएंगे, CNS एक टीचर पढ़ाएंगे. उससे क्या होता है कि नोट्स अलग अलग तरीके से बनवाते हैं सब, तो एक फ्लो नहीं रहता सिस्टम्स के बीच में. राइट? तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप सिंगल सोर्स जानना चाहते हो तो डॉक्टर मारवा इज द ओनली प्लेस यू नीड टू गो. उनके लेक्चर्स को आंख बंद करके कर लो, परफेक्ट है. मेन वीडियोस देखने चाहिए. अगर आपका मेडिसिन, फार्मा और माइक्रो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो मेन वीडियोस देखने चाहिए. अगर आप ये सब कुछ आता है तो रिविजन वीडियोस कर लो, MCQ सॉल्व हो रहे हैं तो डन कर दो. ठीक है? एज फार एज बुक्स आर कंसर्न, राइट, हैरिसन का बहुत बड़ा डाउट होता है, बड़ी तगड़ी किताब लगती है. अगर आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हो तो ही आप हैरिसन पढ़ना और तभी आप पढ़ सकते हो. अगर आप फाइनल ईयर में सोच रहे हो कि हैरिसन पढ़ूंगा तो बाकी सब सब्जेक्ट को छोड़ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब एक साथ लेके नहीं चल पाओगे विथ रीडिंग हैरिसन. ठीक है? क्यू बैंक किसका यूज करना है? मैरो का यूज करना है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, उससे बहुत ही समझ आता है कि कहां से क्या पूछा जाता है. इतने वास्ट सब्जेक्ट में से कहां इंपॉर्टेंट एरियाज है जिस पर फोकस करना चाहिए. रिवीजन के लिए डैम्स DBT बहुत अच्छा सोर्स है, मैंने वही यूज किया था. जो वेटेज की बात करें अगर, तो 20 क्वेश्चन आते हैं एवरेज नीट पीजी में और 18 क्वेश्चन आते हैं एवरेज INI-CET में. तो पता तो है आपको कि वेटेज बहुत ज्यादा है. इतना ही है मेरी तरफ से मेडिसिन के बारे में. अगर कुछ ऐड करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो. सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो. कोई डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो, बहुत सारे लोग हैं, सब हेल्प करेंगे. That's it from my side, guys. All the best. Thank you.